अज अकबर मेरा मेहमान ज़ैनब तू लैला देता ज़ैनब तू लैला देता कि तबास न देख बे आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब मुहर्रम के पर्व को मनाया था, देखा था युवाओं के अंदर इतना प्रेम, इतना जोश जो है वो देखने को बनता है। क्या वाकई में युवाओं के अंदर हुसैन जी को लेकर इतना प्यार जो है वो उमड़ता है कि वो जो है मस्त हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी शहादत को जो है वो इस तरीके से जो है वो नम आँखों से याद करते हैं। हुसैन का पैगाम किसी एक जाति के लिए नहीं है, किसी एक समाज के लिए नहीं है, किसी एक तबके के लिए नहीं है। हुसैन का पैगाम रहती दुनिया तक हर समाज के लिए, हर युवा के लिए, हर इंसाफ पसंद के लिए है। और आपने जो बात कही कि युवाओं के अंदर ये जोश पाया जाता है, तो उसकी वजह यह है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा से आवाज़ बुलंद करते आए हैं। और यकीनन किसी भी कौम, किसी भी समाज, किसी भी मुआशरा और किसी भी कल्चर के अगर जवान बेदार होते हैं, अगर वो आमादा होते हैं, तो उस तहरीक को आगे बढ़ाने में जवानों ही का सबसे बड़ा हाथ होता है। लिहाजा ये जवान भी, इन्हीं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी और इनकी सरपरस्ती करते हुए ये बुज़ुर्ग भी इस बात की अलामत है कि हुसैन का पैगाम सिर्फ़ एक तबके के लिए नहीं है। इस पैगाम से हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे भी जुड़े हैं, महिलाएं भी जुड़ी हैं, बुज़ुर्ग भी जुड़े हैं। और इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, नई पीढ़ी की जहाँ बात आती है, इतिहास को थोड़ा सा दोहराएं, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आप सब जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज आप जिन्हें याद कर रहे हैं, इतिहास के पन्नों को अगर दोहराया जाए तो वो ये दिन जिसे आज हम मनाते हैं, इस दिन को इतिहास के पन्नों में किस तरीके से याद किया जाता है, वो पल कैसे थे और आज कितना कुछ बदलाव जो आप देखते हैं, थोड़ा सा इतिहास में थोड़ा सा बताएँ इस वाक़या के बारे में। देखिए, पैगाम की हक़ानियत और सच्चाई को देखने के लिए सबसे बेहतरीन नमूना यह है कि यह वाक़या हिंदुस्तान में रूनुमा नहीं हुआ। 1384 बरस पहले सरज़मीन अरब के ऊपर रूनुमा हुआ। जुल्म वहाँ हुआ, जुल्म के ख़िलाफ़ प्रोडक्ट और जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज, आवाज़ यहाँ बुलंद की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ, जुल्म कहीं भी हो, हुसैन ने कल भी मजलूमों का साथ दिया था, हुसैन आज भी मजलूमों की आवाज़ बन करके हर जगह गूंज रही है। जहाँ जहाँ भी जुल्म होता है, लोग तारीख़ हुसैनियत को याद करके, हुसैन मजलूम की शहादत को याद करके और अपने लिए आइडियल मानकर, अपने लिए नमूना मानकर, अपने आप को हुसैन अलैहिस्सलाम से जोड़कर उस तहरीक को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। यही वजह है, जुल्म पसपा हो जाता है और मजलूम जीत जाता है। मजलूमियत जिंदाबाद है और जुल्म कल भी मुर्दाबाद था। करबला की शहादतों को नमन किया जाता है, करबला के अंदर जो शहीद हुए उन्हें याद किया जाता है। मुहर्रम की अगर बात करें तो उन्हें याद करते हैं। मुहर्रम से जुड़ी हुई ये कहानी जो है, इतिहास में जो दर्ज है, इसे थोड़ा सा व्यूअर्स तक पहुँचाएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नई पीढ़ी जो है भारतवर्ष की, उन्हें भी पता चले कि आखिरकार करबला में हुआ क्या था। करबला असलन उस मकाम का नाम है कि जो शहादत जहाँ वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके चाहने वालों की वाक़ हुई है, जहाँ उनको शहीद किया गया है, वहाँ इक़्तिदार की जंग नहीं थी, वहाँ सदाकत, हक़ानियत और झूठ की जंग थी। अगर वहाँ इक़्तिदार की जंग होती, अगर वहाँ हुकूमत की जंग होती, अगर वहाँ सल्तनत की जंग होती, अगर वहाँ किसी इक़्तिदार की जंग होती, तो दोनों की तरफ से बराबर अफवाज को होना चाहिए था, लश्कर को होना चाहिए था, फ़ौज को होना चाहिए था। मगर एक तरफ हज़ारों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में हैं, और एक तरफ छोटे छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं,
सबसे छोटे बच्चे की उम्र 6 साल है जो मैदान करबला में शहीद हुआ, और सबसे बड़े बुजुर्ग की उम्र 95 साल है, और कोई 17 साल का है, कोई 13 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 32 साल का है, कोई 57 साल का है। अगर देखें जंग होती तो यकीनन बराबर से लश्कर होता, मगर वहाँ हक और सच्चाई की जंग थी, झूठ और सदाकत की जंग थी। लिहाजा वहाँ जज्बे को देखा गया, जज्बा जीत गया जो सदाकत के ऊपर था, और झूठ हार गया जो ताकत के ऊपर था। ताकत के घमंड में यजीद चाहता था कि मैं हुसैन और उनके चाहने वालों को दबा लूँगा, मगर न दबाया जा सका। वो दब गए, और आज सदाकत, हक्कानियत और यकजहती, इंसानियत का परचम हर जगह लहरा रहा है। हिंदुस्तान में भी सदाकत को याद किया जा रहा है, हक्कानियत को याद किया जा रहा है। उसी सदाकत और हक्कानियत का अलम बरदार बनकर ये नौजवान सड़कों पर इसीलिए आए हैं। ए हुसैन, अगर मैदान करबला में आपके ऊपर जुल्म हुआ है तो हम उस जालिम को बेनकाब कर देंगे। आज जालिम को बेनकाब करने का दिन है, मजलूम की मजलूमियत पर आंसू बहाने का दिन है। कैसे देखते हैं कि शहादतें हुई, उसके बाद भी जो उनके सिद्धांत थे, जो उनकी सोच थी, उसे कोई ख़त्म नहीं कर सका, वो तो अमर ही हो गए एक किस्म की। हाँ, बड़ी अच्छी बात आपने कही है, यकीनन अमर हो गए। और इसका सबूत ये है कि आज कोई भी अपने आप को हुसैन से जोड़ करके कमज़ोर नहीं समझता, बल्कि अपने आप को ताकतवर समझता है, और कोई यजीद से अपना नाता रिश्ता बताने को तैयार नहीं है। जुल्म कर सकता है कोई भी आदमी, मगर अपने आप को आज यजीद कहने के लिए तैयार नहीं है। मगर मजलूम का साथ देने वाला हमेशा यही कहता है कि हुसैन पर जुल्म हुआ था, वो शहीद हो गए, हम भी राह हक में शहीद हो जाएंगे, हम भी सच्चाई के रास्ते पर शहीद हो जाएंगे। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने भी मिसाइल जो थी वो दी इस पर्व की अगर बात करें, उसे भी कैसे देखते हैं? हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री से पहले हमारे इस देश के परमपिता महात्मा गांधी जी ने भी जब ब्रिटिश दौरे हुकूमत के खिलाफ आज़ादी का आलम उठाया, आज़ादी का परचम उठाया, तो उन्होंने सबसे पहले 72 लोगों की एक टीम बनाई। किसी ने कहा आप तोपों के सामने, मिसाइलों के सामने, आप फौज के सामने, लश्कर के सामने 72 आदमियों को लेकर के जा रहे हैं, क्या आप जीत जाएंगे? कहा तुमने तारीख नहीं पढ़ी है, अगर तारीख पढ़ी होती तो हुसैन की तारीख पढ़ो, वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि एक तरफ चमकती हुई तलवारें थी, नेज़े थे, लश्कर थे, मगर यजीद हार गया, हुसैन जीत गए। मैं 72 को इसीलिए साथ लेकर के चला हूं कि हमें यकीन है कि हम जीत जाएंगे। यही वजह है आज हिंदुस्तान का हर रहमदिल आदमी, किसी भी मसलक का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, वह हुसैन अलैहिस्सलाम को खिलाज अक़ीदत पेश करता है। अमरोहा यूपी के एक हिंदू शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उसने कहा था कि अगर गूंजे न गूंजे मस्जिदों में फसाना हुसैन का, मंदिर बनेंगे ताज़िया खाना हुसैन का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी बेहतरीन बातें साझा करने के लिए, क्योंकि नई पीढ़ी तक ये संदेश काफ़ी पहुंचाना काफ़ी ज़रूरी था कि आखिरकार इस पर्व की महत्ता क्या है और जिन्होंने शहादत दी उन्हें नमन क्यों किया जाता है। हम भी आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी कमज़ोर आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने में हमारे मुआविन और मददगार बने। आपके लिए भी दुआ है कि आप भी तरक्की करें और आप भी सच्चाई के रास्ते पर चलें, हक़ के रास्ते पर चलें, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहें। इसलिए कि अगर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो जुल्म बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कि जालिम के 100-200 हाथ नहीं होते हैं, जालिम के भी 2 ही हाथ होते हैं, मगर जब लोग जुल्म के खिलाफ बोलना छोड़ देते हैं उसकी हिम्मतें बढ़ जाती हैं, जालिम जरी हो जाता है और मजलूम दब के बैठ जाता है। लिहाजा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, और आपने ये काम किया है, हम आपको भी बधाई देते हैं। आपके लिए भी दुआ गो है कि अल्लाह आपको भी तरक्की दे, मौला हुसैन आपको भी कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया आपका। फ़िलहाल ये बातचीत इस वजह से क्योंकि
क्योंकि आज मुहर्रम का पवित्र पर्व है और आज के दिन जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर युवाओं द्वारा जो है वो शबील लगाकर जो है लोगों को या प्यासे हैं यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें पानी पिलाया जा रहा है। यहाँ पर देखते ही जो है वो दृश्य बन रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तमाम कम्युनिटी के लोग एक मंच पर एक साथ होकर जो है ये इस कार्यक्रम में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। मुहर्रम आखिरकार क्यों मनाया जाता है और देश भर के अंदर जब युवा सड़कों पर उतरते हैं तो उनके अंदर जो जोश दिखता है उसके पीछे की क्या वजह है, एक्सक्लूसिव बातचीत जो है यहाँ पर हमने करी है और इसमें साफ तौर पर आप लोगों को बताया गया है कि आखिरकार मुहर्रम का पवित्र पर्व जो है उसे क्यों मनाया जाता है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें। बाकी बड़ी तुम्हारे बाहु एक्सप्रेस पर इधर के साथ शुभ लगे बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।